दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक रोज नया एक फ्रेश हाई बना रहा है। काफी जबरदस्त कर रहा है प्रदर्शन इस समय वेदांता। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वेदांता से। वेदांता की जो कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, उसके ऊपर पेनल्टी लगी है। क्या है उसके पीछे की वजह, उसको भी जानेंगे। और वेदांता जिसका डीमर्जर होने जा रहा है, कंपनी 5 हिस्सों में बंटने जा रही है। कंपनी के बहुत सारे बिजनेस है, मिनरल माइन से लेके पावर के, और कंपनी चाहते हैं कि वो सारे बिजनेस अपने हिसाब से निर्णय लेके आगे बढ़े और निवेशकों को भी उसका बेनिफिट मिले। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे फैसला काफी बड़ा किया गया है। इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है और बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें। ऐसे में क्या आगे संभावना बनी है वेदांता की, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 548 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 0.81% की तेजी थी। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि 543 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे की, आज 540 पर शुरुआत हुई, यानी कमजोर शुरुआत हुई। प्रॉफिट बुकिंग सुबह सुबह हावी हुई और उसके बाद 539 तक का लो भी बना। लेकिन जो खरीदारी लौट के आई बड़े फंड हाउस की, उसने पूरा कमाल कर दिया, पूरा गेम चेंज कर दिया। सीधा 551 तक चला गया और इसने एक फ्रेश हाई बना दिया 551 का आज। तो ये आप देख ही सकते हो कि बिल्कुल 3 मंथ का जो हाई है 551 का है, यही 1 ईयर का, 3 ईयर का और 5 ईयर का। इसका मतलब आज इसने बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया है। 3 मंथ का लो 444 का है। अब आप देखें वहां से स्टॉक ने काफी अच्छा बेहतर किया है। 1 ईयर का लो इसका 363 के आसपास है, जबकि 3 ईयर का लो 208 है और 5 ईयर का लो 130 है। यानी स्टॉक ने काफी शानदार प्रदर्शन किया, लोगों को इसने जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे देखिए पिछले एक सप्ताह में 7.46% लगभग 8% के आसपास की यहाँ पे तेजी बन चुकी है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से 5.49% के आसपास की तेजी बनी है। 3 मंथ में यहाँ पे 20.91% के आसपास का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ के हिसाब से 18.43% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से 22.92% के आसपास की तेजी बनी। ओवरऑल इसका प्रदर्शन लगातार पॉजिटिव रहा है। वेदांता लिमिटेड पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार 8% की तेजी बना चुका है। तो यहाँ पे देखिए वेदांता के अंदर पिछले एक सप्ताह में 8% की तेजी बनी, जबकि सेंसेक्स में 1% के आसपास की तेजी बनने को मिली है। तो वेदांता 2025 का एक आउट परफॉर्मर्स स्टॉक रहा है और आप देखें तो 24% के आसपास की इसने तेजी पिछले एक साल में बताई है। बीएससी सेंसेक्स में इस दौरान अगर आप देखें तो 8.5% के आसपास की तेजी बनी है, जबकि मेटल इंडेक्स में 21% की तेजी बनी है। यानी मेटल इंडेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो यहाँ पे वेदांता की जो सब्सिडी, जो वेदांता रिसोर्सेज, जो अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ जो आप आपको देखने को स्थिति मिलेगी, जिसमें कंपनी का एल्यूमिनियम, सिल्वर, ऑयल, गैस, पावर, आयरन और स्टील, फेरो एलॉयज और इस तरह से कॉपर का भी बिजनेस तो है ही। अब यहाँ पे इसकी जो एल्यूमिनियम मेटल कैपेसिटी देखें तो 2.8 MTPA तक पहुंच चुकी है, जो इसको एक लीडर बनाती है पूरे अपने मार्केट की। जिंक और लेड के अंदर भी डोमिनेट पोजीशन पे है ये। और मिनरल और दूसरे मेटल की बात करें, यहाँ पे कैपेसिटी 1.2 MTPA के आसपास है और फोर्थ लार्जेस्ट ये सिल्वर प्रोडक्ट कम ग्लोबली, पूरे देश से विश्व के अंदर इसका चौथा रैंक है सिल्वर प्रोडक्शन के अंदर। तो स्थिति बहुत अच्छी है वेदांता की। तो ये तेजी का दौर शुरू होने के पीछे वजह यह है कि लगातार पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही है। अब देखिए 11 दिसंबर को इन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक सक्सेसफुल बीडर साबित हुए गंजना निकेल, जो क्रोमियम और पीजी ब्लॉक के लिए। तो ये समझ सकते हो इनके पास एक काफ़ी बड़ा एक, देखो इस समय एक माइन का जो ऑर्डर प्राप्त हो गया है। कंपनी आप देख ही सकते हो कि लगातार काफ़ी सारे प्रोजेक्ट प्राप्त कर रही है। क्रिटिकल मिनरल्स में अब कंपनी की प्रेजेंस आ चुकी है। आने वाले समय कंपनी और अपने तेजी से पोर्टफोलियो को बढ़ा पाएगी। और जो मीडिया में खबरें निकल के आ रही है कि जो चाइना है वो इस समय जो सिल्वर एक्सपोर्ट है उस पर रोक लगाएगा 2026 तक। तो ये देख सकते हो कि अगर
चाइना में अगर रोक लग जाती है सिल्वर के एक्सपोर्ट पे, तो इसका सीधा फायदा आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेदांता को होगा। तो सिल्वर की प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई, आप देखें 3% की डिक्लाइन के साथ 61.7 ऑन्स डॉलर तक पहुंच चुकी है दिसंबर 2023 के हिसाब से। देखिए 13 दिसंबर 2025 के हिसाब से। तो ये है कि इस समय सिल्वर को लेकर चाइना का जो फैसला वो काफ़ी शानदार हो सकता है वेदांता के लिए। फिलहाल जो सिल्वर में इस समय थोड़ी-सी शेयर की जो प्राइस सिल्वर के नीचे है, तो वो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है। सिल्वर की प्राइस आने वाले में फिर शानदार तरीके से बढ़ेगी और जो चाइना ने इस समय एक्सपोर्ट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है, उसका भी थोड़ा-सा असर देखने को मिला, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर माइन कंपनी है। तो इसकी जो सप्लाई है ग्लोबल मार्केट में वो इफेक्ट वो करेगी। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता की कंपनी है, यह इंडिया की सबसे लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर कंपनी है। इसकी रिफाइनरी जो कैपेसिटी है 800 टन पर एनुम है। फाइनेंस 2025 के हिसाब से जो सिल्वर का कंट्रीब्यूशन 40% कंपनी पास है। इसका जो कंपनी का एबिटाडा में सिर्फ 40% का योगदान है। तो आप समझ सकते हो कि यह एक बड़ी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के हिसाब से देखें तो वेदांता इसके जो प्रमोटर है उसको भी इसका सीधा फायदा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि वेदांता का बहुत ही शानदार कैश फ्लो कम जो CFO 30,000 करोड़ 2022 से इनके पास देखने को मिल रहा है। यानी आप देखें कंपनी का जो एबिटाडा है वो काफ़ी बेहतर है और लगातार बिजनेस अच्छा हो रहा है। कंपनी 6% का डिविडेंड यील्ड पे आउट करती है, तो दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका जो डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान जिंक भी बहुत अच्छा करी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के हिसाब से कंपनी का जो एबिटाडा जो ग्रोथ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखे तो CAGR 25% के आसपास है। 2025 से 2027 तक रहने की उम्मीद है। तो ये आप क्लियरली देखो कि आने वाला जो समय है वो भी बहुत बेहतर होगा। तो बहुत ही शानदार डिविडेंड देने वाली, इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। बहुत अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है। प्राइवेट सेक्टर की सारी कंपनियों में सबसे शानदार डिविडेंड किसी का देखे तो वो वेदांता का ही है। और अब आप देखिए स्प्लिट भी स्टॉक हो रहा है, तो उसका फायदा भी मिलने वाला है। तो ये देखिए वेदांता का जो बिजनेस है वो 5 हिस्सों में बंटने जा रहा है, जिसमें आप देखिए एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस, स्टील, आयरन और वेदांता लिमिटेड। इस तरह से सारे बिजनेस अलग अलग होंगे और सभी को अपॉर्चुनिटी होगी अपने हिसाब से निर्णय लेने की, जिससे इन्वेस्टर को भी फायदा होगा। हर कंपनी में, हर कमोडिटीज में अपने हिसाब से निवेश करने का, उसके जो भी आगे की संभावनाओं की वजह से उसका भी बेनिफिट होने जा रहा है। तो एक शेयर के बदले स्प्लिट हो गया तो शेयर आप समझ सकते हो कि 4 नए शेयर आपको मिलने वाले हैं। आपके पास एक शेयर है, 4 आपको एडिशनल शेयर मिलेंगे। ये एक बहुत अच्छा मौका है और सब अब अलग अलग लिस्ट होगी बाजार में। जल्दी ये पूरी लिस्टिंग प्रक्रिया पूरी होगी और इसीलिए वेदांता में ये पॉजिटिव माहौल बना। आने वाले इसमें वेदांता काफ़ी बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी। उसकी जो कंपनी है, आप देखिए सब्सिडीज कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसके ऊपर आप देखें तो फाइल लगाया गया। ये देखो कि असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट रुद्रपुर की तरफ से उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो आप देख सकते हो कि इसकी जानकारी दी गई है। 14 दिसंबर 2025 को 8:10 पे इनको यह मेल प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। आप देख सकते हो। तो ये जो पेनल्टी की अमाउंट है कि 45,98,335 रुपीज़ की पेनल्टी है विथ इंटरेस्ट है। और ये देखो कि जो GST एक्ट 2017 के तहत, और आप देख सकते हो कि इसके जो फाइनेंस 2018-19 से लेके 19-20 के लिए जो भी इनका जो प्रॉब्लम था उसके लिए ये लगाई गई है इनके ऊपर पेनल्टी, जिसमें इनको दोषी पाया गया है कि इन्होंने जो भी GST डिपार्टमेंट की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से काम नहीं किया और इसी वजह से ये पेनल्टी इनके ऊपर लगाई गई है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने कहा है कि हमें जो पेनल्टी लगाई गई है मंजूर नहीं है और हम आगे अपील करेंगे, जो हमारी अपीलेट अथॉरिटी है, और जो भी लॉ के तहत हम कोशिश करेंगे कि ये जुर्माना लगाएगा उसको माफ़ किया जाए। तो कंपनी उसके लिए आगे निर्णय लेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।